तो आप हम इस वक्त बात कर रहे हैं मेयोटिक एरर के अंदर टर्नर सिंड्रोम की। ठीक है, जहां हमारी क्लास डिस्कनेक्ट हो गई। इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया डाउन सिंड्रोम एंड क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम हमने देखा जनाब ऑटोसोमल प्रॉब्लम है, 21 पेयर के ऊपर आने वाली प्रॉब्लम है। ये 2n+1, 2n+2, 2n+3, 2n+4 तक भी प्रॉब्लम जा सकती है। ठीक है, इसी तरह क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम सेक्स क्रोमोसोम्स की प्रॉब्लम है, और वहां पर क्या हो सकता है कि वहां पर 47 वाली कंडीशन है क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम के अंदर, ये भी तो 48, 49, 44 तक भी प्रॉब्लम, ये डाउन सिंड्रोम वाली नहीं, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम जा सकती है। तो यानी कि 2n+1 47, 2n+2 48, 2n+3 49, 2n+4 बस 49 तक, 2n+3 तक, यानी कि 3 एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा और एक्स वाई तो होते ही हैं। ठीक, ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लास्ट डिस्कस कर रहे हैं टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम जनाब ये क्या है? These effects individual have on the missing X chromosomes with only 45 chromosomes number, यानी कि 44 ऑटोसोम्स और एक सेक्स क्रोमोसोम यानी कि X। अगर इस X की जगह Y होता, और से सुनिएगा, इस X की जगह अगर सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम में Y होता तो कभी भी जायगोट नहीं बनेगा, क्योंकि जायगोट की प्रोडक्शन के लिए X क्रोमोसोम नेसेसरी है, बहुत नेसेसरी है। अगर एक्स क्रोमोसोम नहीं होगा तो बेबी का जायगोट ही नहीं बनेगा। अच्छा, एक्स के साथ दूसरा वाई है ही नहीं, ठीक है ना? तो मदर से कितने आए? फॉर एग्जांपल 46 आए, पूरा पूरा है। फादर से कितने आए? 45 आए, एक कम आया। वो जो एक कम आया वो सेक्स क्रोमोसोम का ही कम आया, तो बाकी तो 44 ऑटोसोम्स हो गए और सेक्स क्रोमोसोम एक ही आया मदर से, तो बेबी का जायगोट तो बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें आगे क्या कह रहा है? इंडिविजुअल विद दिस कंडीशन ऑफन डू नॉट सर्वाइव प्रेगनेंसी एंड आर अबॉर्टेड। कह रहा है कि ऑफन, अक्सर बेबी का जायगोट के बाद डेवलपमेंटल स्टेज जो क्लेवेज है, ब्लास्टुला है, गैस्ट्रुला है, इसी में वो जायगोट अबॉर्ट हो जाता है। वो बेबी जो है वो उसी वक्त खत्म हो जाता है, बेबी बनता ही नहीं, ठीक है ना, अबॉर्शन हो जाता है। दोज हु सर्वाइव, अगर कुछ सर्वाइव कर जाते हैं, जायगोट बन जाता है, पूरी प्रेगनेंसी हो जाती है और मदर बेबी डिलीवर कर देती है, तो फीमेल अपीयरेंस विद शॉर्ट स्टेचर, बच्चा जो होगा फीमेल होगा, याद रखें, मेल नहीं होगा, क्योंकि वाई का कोई भी अपीयरेंस है ही नहीं, सिर्फ एक्स ही है, सिंगल एक्स क्रोमोसोम, ठीक है ना। विद शॉर्ट स्टेचर, शॉर्ट स्टेचर मतलब कद बहुत छोटा होगा, हाथ छोटे छोटे होंगे, उंगलियां छोटी छोटी होंगी, यानी पूरा स्टेचर, जो बोने नहीं होते हमारे बोने, वो इसी टर्नर सिंड्रोम का शिकार होता है। अब आप देखें बोनों का रेशियो हमारी लाइफ में बहुत कम है, यानी आपको मेरा ख्याल है कोई 2-4 महीनों में और ट्रेवल करते होंगे तो कोई एक छोटे कद का बोना नजर आ जाता है, वरना कोई बोना आपको नजर नहीं आता, तो रेशियो बड़ा कम है इनका। वेब्ड नेक, वेब्ड नेक मतलब गर्दन छोटी और गर्दन के ऊपर बहुत ज्यादा स्किन, ठीक है ना, लटक रही होगी, खाल ज्यादा होगी। विदाउट ओवरीज एंड कंप्लीट एब्सेंस ऑफ द जर्म सेल, विदाउट ओवरीज यानी कि ओवरी होंगी ही नहीं बेबी के, यानी कि उस खातून में, औरत में फीमेल बने, यानी कि ओवरीज बनेंगी ही नहीं, और कंप्लीट एब्सेंस ऑफ द जर्म सेल, यानी कि शी विल टोटली स्ट्राइल, स्ट्राइल मतलब शी कांट प्रोड्यूस द ओवा, वो बेबीज नहीं प्रोड्यूस कर सकते। मेरा आपसे एक सवाल है, हमने यहाँ कहा कि डाउन सिंड्रोम वाला भी जो है वो स्ट्राइल है, हमने कहा कि क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम वाला भी स्ट्राइल है, स्ट्राइल मतलब बेबी बॉर्न नहीं कर सकता, हमने ये भी कहा कि टर्नर सिंड्रोम वाला भी स्ट्राइल है, वो बेबी बॉर्न नहीं कर सकता। तो जब ये लोग बेबी बॉर्न नहीं कर सकते तो इन जब बेबी बॉर्न, तो ये लोग कहां से आते हैं, यानी कि ये बेबी खुद कहां से प्रोड्यूस हो जाता है जब इनके औलाद ही नहीं होती? जी इंतजार सर। सर आई थिंक जो स्टार्टिंग वाली है ना सर, उसमें हमारे पास स्टेरॉइड नहीं होता। किसमें? डाउन सिंड्रोम सर जिसमें ट्राइसोमी कंडीशन है, डाउन सिंड्रोम। चलें, डाउन सिंड्रोम में नहीं होता, ऑटोसोम्स की जी प्रॉब्लम है, सर। बाकी तो चलें। क्लिनेफेल्टर और टर्नर सिंड्रोम में तो दोनों में वाज़ेह तौर पे लिखा है स्ट्राइल है, नॉन जर्म सेल प्रोड्यूस है, ठीक है ना, सर इनकी मदर, जी जी सर इनकी मदर जो, सर उनमें तो कोई एरर नहीं होता ना, जब मतलब आजकल जो बेबीज बॉर्न होने होते हैं उनमें वो आगे एरर स्टार्ट होते हैं ना।
तानी आवाज ही बड़ी टेढ़ी मेढ़ी कटी फटी आई है, जोर से बात करें वाजे तौर पे। मैंने कहा कि जब ये बेबी मतलब इनके जो पेरेंट्स होते हैं सर उनमें तो कोई एरर नहीं होता ना, वो तो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं जैसे नॉर्मल इंसान होते हैं, तो सर वेरी आगे गुड, इन बेबीज ने जब है ना तब इनमें एरर आते हैं। वेरी गुड, बस ये दैट इज द आंसर कि जनाब ये हम जैसे ही नॉर्मल इंसानों में से पैदा होते हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मियोटिक एरर, तो एरर आएगा ही वहां जहां चीज सही है। और सही कहाँ होती है? हम लोग इंसान है, हम परफेक्ट है, अल्लाह का बड़ा करम है, एहसान है। तो लेकिन अगर कोई मियोटिक एरर हमारी एट द मियोसिस टाइम के ऊपर, क्रॉसिंग ओवर के ऊपर नॉन डिस्जंक्शन हो जाए या क्रोमोसोमल एब्रिएशन हो जाए, उसके अंदर फिर ये रिजल्ट आते हैं। और फिर ये जो ख्वाजा सरा है जिनको मिलिडे कहते हैं, या ये क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, या डाउन सिंड्रोम, या बोने जो होते हैं, डॉर्फ जिसे कहते हैं, ये हम आम इंसानों में से ही निकलते हैं क्योंकि हम में ही ये प्रॉब्लम आती है। और उसके बाद देखें यहाँ पर कितना वाज़ेह तौर पे हमें एक बात का सबूत मिल रहा है कि जीन नस्ल में जाकर इफेक्ट करती है, अगली नस्ल में, हम में नहीं करेगी। यानी कि जो मेरे पेरेंट की जीन, नाना नानी दादा दादी की मुझ में है, वो मुझ में इफेक्ट नहीं करेगी, वो किस में इफेक्ट करेगी? मेरी नस्ल में, मेरे बच्चों में। ठीक है ना? तो जीन एक नस्ल बाद अपना असर या अपनी फिनोटाइप दिखाती है। और जब तक फिनोटाइप नहीं बनाएगी, शुरू में इंतजार से बात हुई थी कि खाने की गलतियां कब पता लगेंगी, बनते वक्त या खाते वक्त? जल्दी बताएं। सर खाते वक्त। खाते वक्त। इसी तरीके से जब बच्चा पैदा होकर सामने आ जाएगा तब पता लगेगा क्या प्रॉब्लम हुई है, उससे पहले यू कांट रिकॉग्नाइज। वो अल्ट्रासाउंड लगा के आप कर लें, यानी कि जब फिनोटाइप बन जाएगी तभी पता लगेगा। जब तक फिनोटाइप नहीं बनेगी, जीनोटाइप। सर कुछ लोगों के होता है कि सर कुछ लोगों के होता है ना कि पता चल जाता है अंदर ही कि मतलब जैसे अगर गर्दन का मसला हो गया या टूट गई या कुछ भी हो गया तो अंदर पता चल जाता है, फिर वो कैसे पता चलता होगा? मैं क्या कह रहा हूँ, पता चल जाता है, लेकिन क्या पता लगा? गर्दन टूट गई, गर्दन बनी थी तो पता लगा ना। या जीन किसी ने बताया था कि जीन, इस जीन से गर्दन टूटी हुई बनेगी, या इस जीन से जो है वो जब बन गई जब पता चला, जब बन गई जब पता चला, बन के पता लगा। तो यानी जब तक फिनोटाइप नहीं देगी जीनोटाइप, हमें जीन का डिफेक्ट पता नहीं चलता। इसलिए साइंस यहां पर आकर भी फेल है, क्योंकि ये इंतहा से ज्यादा बारीक और हसास काम है कि वो जीन को ये देखें कि इस जीन से फिनोटाइप क्या बनेगी। तो साइंस यहां पर आके अपने हाथ ऊपर उठा लेती है कि भाई वी आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज दीज काइंड ऑफ द थिंग्स। यहां आके हमें पता लगता है कि जनाब इस जीन को जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो बहुत बड़ी कोई कुव्वत है, वो बहुत बड़ी कोई ताकत है, जिसके ऊपर साइंस भी आके या बड़े बड़े साइंटिस्ट भी आके या बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज भी आके कहती है कि भाई ठीक है, हम यहाँ तक हैं, इससे आगे हमारा काम नहीं है। तो वहां अकल सोचने पे मजबूर करती है, अकल वालों के लिए निशानियां हैं। इसलिए कहा गया कुरान में बार बार कि अल्लाह ने अकल वालों से गुफ्तगू की है। मैं भी आपकी अकलों के हिसाब से गुफ्तगू कर रहा हूँ। आज से पहले मैंने क्लेनफेल्टर और सिंड्रोम पे आपको तौहीद बयान नहीं करी। क्यों नहीं करी? आपको पता ही नहीं था क्लेनफेल्टर क्या है, टर्नर सिंड्रोम क्या है, डाउन सिंड्रोम क्या है। लेकिन क्योंकि आज आपको पता लग गया है डाउन सिंड्रोम क्या है, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम क्या है, टर्नर सिंड्रोम क्या है, अब मैं आपको उससे गुफ्तगू कर रहा हूँ ये वाली, कि यहाँ पर आके साइंस फेल है कि हमें नहीं पता। भाई जब तक बच्चा बन के सामने नहीं आएगा हम डिफेक्ट्स रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। तो उस जीन के अंदर जिसने ये इंफॉर्मेशन दी, कोई तो है ना वो जात। फिर यहाँ पर अकल सोचती है यार वो जात कौन है, वो इतनी तकवीयत रखती है कि इतनी बारीक चीज के अंदर भी अपना इन्फ्लुएंस रखती है, अपना इख्तिदार रखती है कि उसने इसको इंफॉर्मेशन दी है। तो यहाँ इंसान के लिए हिदायत का रास्ता खुलता है कि वो अपनी अकल को दौड़ाए और फिर सोचे कि वाकईन कोई ऐसी हस्ती है जो ये तमाम चीजों को इंफॉर्मेशन दे रही है और इंफॉर्मेशन के ऊपर वो बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन में कोई गड़बड़ आती है तो रिजल्ट में गड़बड़ आ जाता है। इंफॉर्मेशन ओके एंड परफेक्ट ओके टेक कंडीशन में होती है तो रिजल्ट भी बड़ा ओके टेक निकलता है। ठीक है ना जनाब? तो यहाँ से हमारी बातें कनेक्ट हो जाती हैं अपनी ज़ाते इलाही, उस बड़ी ताकत को हम मुसलमान कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई अल्लाह नहीं है सिवाय उस अल्लाह के जो ये सारे काम चला रहा है। फिर उस अल्लाह के निज़ाम को चलाने के लिए अल्लाह को कोई बंदा चाहिए था, तो अल्लाह ने अपने अंबिया बनाए। अंबिया के अंदर जो है आखिरी जो हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन सब के सरदार है, क्योंकि अल्लाह ने भी अपनी जमीन पे हुकूमत करने के लिए बंदों की सिलेक्शन की है। ठीक है ना? तो इसी तरीके से बंदों के सिलेक्शन में हमें भी चाहिए कि हम अपनी जात को इतना अच्छा, इतना बेहतर, आप देखें कितनी कितनी अल्लाह की करम नवाजी है हम पर कि हमारे जिस्म में कोई डिफेक्ट है? आप बताएं। नो सर।
नो सर। डिफेक्ट है? नो सर। यानी कि एक पेरेंट्स जिनके यहाँ सही और सालिम बच्चा पैदा हो जाए ना, विदाउट एनी डिफेक्ट, हमारे यहाँ तो इतनी जहालत है, इतनी अरब से भी गए गुजरे लोग हैं, हम अरब के बुद्धुओं से, रसूलुल्लाह के दौर से पहले वाले अरब से भी जाहिल हैं कि हम लड़का और लड़की के ऊपर ही एतराज कर रहे होते हैं कि लड़की पैदा हो गई और यूं हो गया और काली हो गई और गोरी हो गई और छोटे कद की, और हम ये अगर हम यानी कि बच्चा सही और सालिम पैदा हो जाए ना, तो यकीन करेंगे वालिदैन को 7 रोजे रखने चाहिए इस शुक्र के लिए कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि हमारे बच्चे को तूने बिल्कुल सही और सालिम बगैर किसी प्रॉब्लम के और बेहतरीन जिस्म के साथ दुनिया में भेज दिया। कुछ ऐसे कि काला हो, गोरा हो, या थोड़ा सा खूबसूरत ना हो, या थोड़ा सा हल्का हो, क्योंकि इंसान खूबसूरत लाख हो लेकिन अगर काम का नहीं है तो बेकार है। इसीलिए हमें जब हम बड़े हो जाए, जब वो बच्चा बड़ा हो जाए, हमारी एज पर आ जाए, आपकी एज पर आ जाए, जब समझने लगे, तो खुद से शुक्र करेगा या अल्लाह तेरा बड़ा एहसान है कि तूने मुझे सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक बिल्कुल परफेक्ट बनाया है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कौल, इतना हसीन कौल मैं बताऊं आपको कि आपकी जिंदगी संवर जाए अगर उसको आप समझने की कोशिश करें कि या अल्लाह तू बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं चाहता हूं, तू बिल्कुल वैसा ही करीम है, रहीम है, वैसा ही मालिक है, वैसा ही पालने वाला है, वैसा ही देने वाला है जैसा मैं चाहता हूं, यानी जैसा मेरा मालिक होना चाहिए तू बिल्कुल वैसा ही है, बस मुझे भी तू वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। यानी कि मेरी भी वो एक्टिविटीज हो, मेरी भी वो कैरेक्टरिस्टिक्स हो, मेरा भी वो बिहेवियर हो, मेरी भी वो तमाम किरदार हो कि जैसा मेरा खुदा चाहता है मुझसे। तो जब अल्लाह ने हम में कोई कमी नहीं छोड़ी, हम ना लंगड़े हैं, ना लूले हैं, ना मेंटली हम में कोई प्रॉब्लम है, ना जिस्मानी तौर पे कोई प्रॉब्लम है, फिजिकली बिल्कुल फिट है, मेंटली भी बिल्कुल फिट है, हर लिहाज से फिट है, कोई हमारे अंदर एक ऐब नहीं है, एक ऐब नहीं है, लेकिन हमारे काम देखें कितने ऐब हैं, हमारी उस खुदा की तरफ जो पहुंच है वो कितनी ऐबदार है। हम नमाज भी पढ़ते हैं तो एहसान करके पढ़ते हैं, हम कुरान भी पढ़ते हैं, एक दिन तो 10 को बताते हैं आज मैंने सुबह कुरान पढ़ा था, आज मैं सुबह फजर में उठा था, या मेरी एक हफ्ते से फजर की नमाज कज़ा नहीं हुई। तो इतने अच्छा, अल्लाह एक लफ्ज है अल्लाह का करीम। करीम की डेफिनेशन कौन क्या है बताएगा आप में से कोई? व्हाट डू यू मीन बाय द करीम? करीम किसे कहता है? तो करम करने वाला। ठीक है, तो लफ्जी मानी हो गई। हिबा और तानिया बताएं करीम किसे कहता है? अच्छा, आपके वालिद करीम हैं? हम सब पे रहम करने वाले। तो रहीम हो गया। अच्छा, हमारे पेरेंट्स करीम हैं या नहीं है ये बताएं। जी सर है, वो हमें मतलब हमारे तो क्या वो हमें मतलब सर है? हमारे मदद करते हैं, हम पे हम हमारी हर चीज का ख्याल रखते हैं, करम करते हैं। चले शुक्र है, कुछ बात करी। करीम किसे कहते हैं? करीम कहते हैं, अगर आप डिक्शनरी खोल के देखेंगे, करीम कहते हैं बिन मांगे देने वाला। यानी कि आपके वालिदैन करीम हैं कि जब आप पहली या दूसरी 3 साल के हो गए थे या 2-3 साल के हो गए थे, तो उनको पता था कि आपको तालीम चाहिए, आपको एजुकेशन चाहिए, तब से उन्होंने आपके ऊपर अलिफ बे ABCD और 1 2 3 पे मेहनत करी, जबकि आपको पता नहीं था कि मुझे चाहिए। आपको पता था? हमें पता होता है 2 साल में 3 साल में कि एजुकेशन हमारी जरूरत है? नहीं पता होता। वालिदैन देते हैं, नहीं देते हैं? अच्छा, वालिदैन को पता है इसको अच्छी रबड़, अच्छी पेंसिल, अच्छी कॉपी, अच्छी बुक चाहिए, वो ला के देते हैं। अच्छा खाना चाहिए, वो प्रोवाइड करता है। आपको पता होता है? आप चीजें मांगते हैं तब वालिदैन ला के देते हैं आपको? नो बताएं। सर। बिन मांगे दे देते हैं। बिन मांगे लाते हैं। उन्हें पता है कि मेरे बच्चे की आने वाली नीड ये है, उसे वक्त से पहले अच्छे से अच्छा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टीचर, उस्ताद चाहिए, पहले से प्रोवाइड करके रखता है। अब अल्लाह भी करीम है, जिस तरह आपके वालिदैन करीम है, हमारे गार्जियंस करीम है, इस तरह अल्लाह करीम है। अल्लाह ने बिन मांगे आपको आंखें दी, आपने मांगी थी? बिन मांगे No, पूरा sir. हसीन और जमील जिस्म दिया, सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक, बगैर किसी एरर के, बगैर किसी गलती के। अल्लाह ने बड़ा करम किया कि जब आपके वालिदैन के अंदर क्रॉसिंग ओवर हो रही थी तो नॉन डिसजंक्शन होने नहीं दी, जंक्शन होने दी, डिसजंक्शन होने दी, नॉन डिसजंक्शन होने नहीं दी, क्रोमोसोम नंबर डिस्टर्ब होने नहीं दिया। क्रोमोसोम तो छोड़े, जीन म्यूटेशन तक होने नहीं दी, यानी कि 0.1 क्रोमोसोम तो पूरा नंबर छोड़े, सिर्फ एक
जीन भी आगे पीछे नहीं हुई, हमारी आंख भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं है कि एक आंख छोटी हो एक आंख बड़ी हो, है नहीं है? जी सर। आपको इतने हसीन कान दिए, बेहतरीन सुनने वाले, बेहतरीन आंखें दी देखने वाली, बेहतरीन जबान दी बोलने वाली, बेहतरीन जिस्म दिया, हाथ दिए, पांव दिए, आपने मांगे थे? अच्छा अगर खुदा ना खास्ता हमारा नॉन डिसेंशन हो जाती है, हमारे बॉडी छोटी जाती है, आंख कट जाती है, हाँ होंठ कटा हुआ होता, कोई डिफेक्ट होता, हम कुछ कर सकते थे उस खुदा का? नो सर। नहीं सर। हमारे में है ताकत कि उसको कुछ उसको कोई सजावार ठहराए? नहीं सर। नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये कि उसकी करम नवाजी है कि वो तमाम इख्तियार रखते हुए भी कि मैं और आप पूरी दुनिया मिलकर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वो फिर भी हमको सब कुछ देता है। हमारे यहाँ हमारे पास किसी के पास अगर इख्तियार आ जाता है, किसी के पास इख्तियार आ जाता है, तो वो जो दूसरे लोग होते हैं उनसे किस तरह बात करता है? क्रूर से, बदतमीजी से। बदतमीजी से, नहीं कर रहा काम क्या कर लोगे तुम मेरा, ऐसे ही करता है ना। कोई Yes, एसएचओ बन sir. जाए, इलाके का एसएचओ बन जाए, आपको कोई दोस्त या महल्ले वाला, उसकी टोरी चेंज होती है, अरे नहीं करूंगा काम, क्या कर लेगा तू मेरा, इस तरह की गुफ्तगू करता है ना वो। अब अल्लाह Yes. का देखिए पूरी दुनिया पे इख्तिदार है, उसे कोई सजावार नहीं कर सकता कि या अल्लाह तेरी वजह से ये हुआ है, या तूने मुझे ऐसा कर दिया, या तेरी वजह से मैं लंगड़ा लूला हुआ हूँ, हम उसे ब्लेम ही नहीं कर सकते। तो ऐसे बंदे को तो फिर क्या होना चाहिए? वो तो जो दिल चाहे आए करे, लेकिन नहीं, वो करीम है, इसलिए अल्लाह करीम है। तो कहा नहीं मेरा बंदा है, अल्लाह हमें 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, 70 माओं से ज्यादा। अच्छा माँ चाहेगी मेरा बच्चा लंगड़ा लूला, आंखें छोटी बड़ी, या कद में छोटा, या तोतला हो? नहीं सर, कभी नहीं। तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, वो चाहेगा? नहीं सर, बिल्कुल। अच्छा आपकी माँ चाहेंगी कि मैं, अच्छा मेरी आपकी माँ चाहेंगी कि हम जहन्नुम में जाएं? नहीं सर, कभी नहीं। अल्लाह चाहेगा? अल्लाह ताला भी नहीं चाहेंगे। 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है अल्लाह। एक माँ इतनी रहीम होती है, इतनी करीम होती है, इतनी सत्तारुल अय्यूब होती है, हमारे सारे ऐबों को छुपा के रखती है, अपनी बेटी के, अपने बेटे के तमाम गलत कामों को भी छुपा के रखती है। अल्लाह कितना बड़ा सत्तारुल अय्यूब है, वो हमारे कितने गुनाह, रसूलुल्लाह का एक कौल है कि अगर तुम्हारे गुनाह एक दूसरे के सामने लेके आ जाए ना खुदा, यानी मेरे सरवजात के जो गुनाह हैं वो अगर आपके सामने आ जाए तो कल आप मुझसे बात करना पसंद नहीं करें। यानी खुदा कितना करीम है कि वो सबकी पर्दापोशी करता है, यानी कि हम इंतहा से ज्यादा गलीज होते हुए भी दुनिया के सामने कितने इज्जतदार, तकरीम, यानी कि अल्लाह लोगों के सामने इज्जत होती है हमारी, ठीक है ना। यानी कि कितना बड़ा अल्लाह हमसे प्यार करने वाला है, वो नहीं चाहेगा कि हम जहन्नुम में जाएं, इसलिए उसने सबसे पहले अंबिया भेजे, आइम्मा भेजे, कुरान भेजा, फिर अपना सबसे ज्यादा हबीब तरीन बंदा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात भेज दी, अपना हबीब दोस्त भेज दिया, जिसको हमने पत्थर भी मारे इंसानों ने, जिसको खून भी लहूलुहान भी किया, सब कुछ भी किया। और आज भी याद रखें हम भी उन्हीं लोगों में शुमार होंगे, पत्थर मारने वालों में, रसूल अल्लाह को पत्थर मारने वालों में, या नुकसान पहुंचाने वालों में, या अजियत पहुंचाने वालों में शुमार होंगे कि अगर हम उनकी शरीयत को अपने ऊपर लागू नहीं करते तो हम भी रसूलुल्लाह को तकलीफ देने वालों में शामिल हो जाएंगे। याद रखें कुरान गुजरे हुए लोगों की कहानी नहीं है, सिर्फ हमारे लिए भी है कि अगर हमने, उन्होंने रसूल को पत्थर मार के तकलीफ दी थी, हम रसूल की बात ना मान के तकलीफ दे रहे हैं। अच्छा मेरी बात बताएं, आपके वालिदैन जो इतने करीम है, आपकी हर चीज का आप वक्त से पहले ख्याल रखते हैं, आप उनकी बात ना माने, भले उनको आपने घूसा नहीं मारा हो, लात नहीं मारा हो, ये तो आप कर भी नहीं सकते, अल्लाह ना करे, लेकिन अगर बात ना माने तो आपने उनकी दिलदारी करी है या उनको दिल की खुशी का बायस बने? सर दिलदारी करी, उन्हें नाराज करा। ठीक है ना। तो इस तरह अगर हम रसूलुल्लाह की सीरत पे अमल नहीं करते जो कि मेरे और आपके लिए थी, तो हम उन्हीं ताइफ के पत्थर मारने वालों में शामिल हैं या नहीं है? सर शामिल। तो इंसान ने अपने आप को हर लम्हे सोचना है कि व्हाट आई एम डूइंग, मैं कर क्या रहा हूं, मैं आया किस लिए हूं, मैं कर क्या रहा हूं। यानी आप कॉलेज और स्कूल जाएं और नाचने गाने लग जाएं, मस्जिद में जाएं और बातें करने लग जाएं, मोबाइल और फोन के ऊपर बातें गुफ्तगू करने लग जाएं, गेम खेलने लग जाएं, यानी कि इंसान सोचे कि मैं कहाँ आया हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ पर आया हूँ, किस लिए भेजा गया हूँ, और मुझे इस दुनिया में अपना सारा काम करने के बाद वापस जाना है। तो जाना मुझे कहाँ है, और जहाँ जाना है मुझे वहां की तैयारी करनी है या नहीं करनी, या जरूरत भी है वहां की कुछ तैयारी करने की या नहीं।
सर बहरहाल तो इंसान को हर लम्हा शुक्रगुजारी का हर लम्हा शुक्रगुजारी पे गुजारना चाहिए। कनात पसंदी जो अल्लाह ने दिया है, हमेशा पैसे के मामले में अपनों से नीचे वालों को देखें। आपके पास कार है ना, मोटरसाइकिल वाले को देखें, मोटरसाइकिल है साइकिल वाले को देखें। आपके पास कॉटेज है, आप फ्लैट वाले को देखें, फ्लैट है आप एक कमरे वाले घर वाले, कमरा वाला घर है आप झोपड़ी वाले को देखें। हमेशा खुश रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे दुनियावी मामलात में। और दीनी मामलात में अपने से आगे वाले को देखें कि जो आपसे ज्यादा नेक हो, परहेजगार हो, जाहिद हो, आबिद हो, तकवा परहेजगार हो, खुदा से डरता हो, हर मामले में खुदा को मनोजा, उसको देखें, ताकि आपका ज़ुहद, आपकी इबादत और आपकी इंसानियत, आपके दूसरों के साथ काम आना, आपके लोगों के साथ काम आना, आपका माशरे के काम आना, आपके अपने पड़ोसी और दोस्त और अहबाब और वालिदैन के काम आना, ये आपका इंक्रीज करे। जितना इल्म आपके अंदर इंक्रीज करेगा, याद रखें, उतना आपका करेक्टर बिल्ड होगा। जितना इल्म आपके अंदर से बाहर निकलेगा, हमारा करेक्टर उतना गलत होता चलेगा, उतना खराब होता चलेगा। ठीक है बच्चा? मैं माफी चाहता हूँ, थोड़ा ज्यादा हो गया ना? नो सर, नहीं मजा आ रहा सर, था सुनने में। नहीं, वैसे हमारी इस्लामिक क्लास नहीं थी, लेकिन इस्लामिक क्लास में चली गई। सर मजा आ रहा था सुनने में। चले जनाब, मजा आया तो अच्छी बात, बस अपनी जिंदगी में अप्लाई करें इसको, मजा और मजीद आपको आ जाए इंशाल्लाह। अच्छा, ये दो बता रहा है, मियोसिस 1 नॉन डिस्ट्रक्शन, मियोसिस 2 नॉन डिस्ट्रक्शन। क्या कह रहा है कि जनाब देखें, 2 ब्लू और 2 रेड, ठीक है। हुआ क्या कि जब इसके अंदर मियोसिस हुई डिप्लोटीन में, फर्स्ट स्टेज में शुरू में हो जाती है ना, जैसे ही वो टूट के 2 में डिवाइड हुआ क्या, एक के अंदर एक भी नहीं गया, एक के अंदर दोनों चले गए, तो यहाँ नॉन डिस्टिंक्शन हुई ना, पता लगा चारों के चारों एक तरफ चले गए। तो एक डॉटर बेबी के अंदर जीन थी नहीं, एक डॉटर बेबी के अंदर सारी जीन पहुंच गई। अब जब इसने अपने आप को डिवाइड किया तो इसने 1-1 बना दिया, ठीक है। इस तरह यहाँ पर भी, जहां तो बिल्कुल ब्लैंक हो गया, तो पता लगा पॉइंट ऑफ द नॉन डिस्जंक्शन ये रहा, यानी कि ये चारों सही नहीं है, नहीं इनमें से 2 सही है शुरू वाले, ये सही नहीं है, ठीक है ना, नहीं बल्कि ये चारों सही नहीं है। 1 2 3 4 क्यों सही नहीं है? क्योंकि मेन जीन कितने की है? 4 की नहीं है, 2 की जीन है, क्योंकि तो इसके बाद सिंथेसिस के बाद 4 हुए थे ना, ये तो असल जीन तो 2 की थी, तो हर एक में एक होना चाहिए था, लेकिन यहाँ कितने हैं? 2-2। पता लगा ये भी गलत हो गए और ये भी गलत हो गए। इसी तरीके से यहाँ आ जाइए, कह रहा है कि बिल्कुल सही था, मियोसिस 1 सही हुई कि यहाँ पर ब्लू आ गया, यहाँ रेड आ गया, लेकिन नीचे आके क्या कर रहा है, रेड यहाँ 1 में चले गए, यहाँ ब्लू 2 में चले गए, तो पता लगा ये वाले तो नॉर्मल हो गए राइट हैंड वाले, लेकिन लेफ्ट हैंड वाले दोनों एबनॉर्मल है, क्योंकि यहाँ एक ज्यादा है और यहाँ पर है ही नहीं, एक भी नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर नॉर्मल वाला जायगोट बनाएगा, ये नॉर्मल है, ये जायगोट बनाएगा एबनॉर्मल है, ये नॉर्मल वाला जायगोट बनाएगा तो बेबी जायगोट में नॉर्मल बनेगा, लेकिन अगर एबनॉर्मल जायगोट बनाएगा तो बेबी भी एबनॉर्मल होगा। यहाँ इसने बता दिया कि डाउन सिंड्रोम के केसेस जो है मेल और फीमेल दोनों में होते हैं, और ट्राइसोमी है 21, यानी कि 21 पेयर के ऊपर 2 के साथ एक और तीसरा। एबनॉर्मलिटीज कितनी है? 1 of 40। एबॉर्शन यानी कि 40 अगर जायगोट बनते हैं तो एक एबॉर्ट होता है, 39 जो है बर्थ कर जाते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितनी है बर्थ की? जायगोट की बात कर रहा है यहाँ, सिर्फ जायगोट बनता है यानी एक एबॉर्ट होता है। यहाँ क्या कह रहा है? 700 में से सिर्फ एक बच्चा जन्म करता है, बाकी सब जायगोट में खत्म हो चुके हैं। इस तरह ये आप देख लें, पेच्यू सिंड्रोम्स, एडवर्ड सिंड्रोम्स, इसका भी लिखा हुआ है। टर्नर सिंड्रोम सिर्फ फीमेल का है, ठीक है ना, XO यानी कि सिर्फ X में बनता है जायगोट, और 18 में से एक एबॉर्शन होते हैं, बाकी 18 जायगोट बनते हैं, और 1600 बर्थ करते हैं, यानी 600 में से एक बच्चा बर्थ करता है, 6000 में से, ठीक है ना, 6000 में से एक बच्चा बर्थ करता है। इस तरह मीटा फीमेल सिंड्रोम, स्किल एंड फिल्टर सिंड्रोम जो हमने पढ़ा, सिर्फ मेल की कंडीशन में है XXY और द XXXY या XYY भी हो सकता है, ठीक है। एबॉर्शन क्या है? 0, मतलब है कि तमाम बच्चे बनने ही बनने हैं, जायगोट तो बनने बनना है, लेकिन 1500 में से एक बच्चा सरवाइव करता है बर्थ के बाद, बाकी सब पहले मर जाते हैं। जैकब सिंड्रोम,
मेल की कंडीशन है। अच्छा ये जो नाम लिखे हुए ना, डाउन सिंड्रोम, पेच्यू सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, मीटर फीमेल सिंड्रोम, क्लिफ्टन और जैकब सिंड्रोम, इन सब को आप गूगल पे लिख के इनकी डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा और इनके सिर्फ सिम्टम्स में फर्क होगा। ये आपके पास जेनेटिक क्रॉस तो लिखा हुआ है और जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन तो लिखी हुई है इनकी, या XX है या XY है, देखिए आगे ना XYY सिंड्रोम्स, ठीक है। अब इसमें आप जो है ना गूगल के ऊपर डांस ये लिखिएगा XYY या XX लिखेंगे तो आपको रिजल्ट सही नहीं मिलेंगे। डाउन सिंड्रोम, पेच्यू सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम ये लिखेंगे तो आपको बिल्कुल सही रिजल्ट मिलेंगे। और पिक्चर पे क्लिक करके अंदाजा भी कर लीजिएगा आप कि बॉडी के अंदर कौन कौन से इफेक्ट्स आएंगे, और बहुत एक्सप्लोरिंग स्टडी कीजिएगा इसकी जम के, जबरदस्त तरीके से, ठीक है बेटा। जी ये आपका सारा कंप्लीट हो गया। नेक्रोसिस एप्टोसिस हम पहले पढ़ चुके हैं, सेल की डेथ कैसे होती है, सेल क्या कंडीशन। ये आपकी आ गई एक्सरसाइज बुक, आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। अब मैं इंशाल्लाह दोनों लेक्चर्स नेट पे अपलोड भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को मिल जाए जिनको नहीं मिला, ठीक है भाई। कोई सवाल है तो कर ले, नहीं तो फिर खुदा हाफिज कर ले। तो समझ में आ ही गया। सर समझ में आ गया। इंतजार बेटा, कोई सवाल करना है? नो सर फिलहाल नहीं। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से या साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से या दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई से भी क्वेश्चन, किसी भी नहीं किस्म सर का फिलहाल कोई भी नहीं है। ठीक है ना। अगर आ जाए क्वेश्चन बाद में आ जाए, हिबा और तानिया और अपना इंतजार, 3 बच्चे भी यहाँ बैठे हैं, तो आप व्हाट्सएप के ऊपर सवाल कर लीजिएगा ताकि दूसरे बच्चों को पता लगे कि हमारी डिस्कशंस कैसी हुई थी। करिएगा सवाल ताकि दूसरों को भी पता लगे, ठीक है ना, ताकि हमारी डिस्कशन करा ओके दो सर ओके बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।